सभी को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। मुझे क्यों? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपका जो पीछे का वीक गया है, बहुत अच्छे से गया होगा। आपने हर उन विचारों पे विचार किया होगा, जो हमने उस दिन डिस्कस किए थे। अगर अभी टाइम है 1 मिनट का, तो अपने पास आप पानी रख सकते हो, वाटर अपने पास रख सकते हो, अगर टाइम है अभी। अगर पास में कहीं पर है, क्योंकि बीच में उठना पड़ेगा, तो बेटर है कि अपने पास पहले ही रख लें। अगर बेड में बैठे हैं, तो कोशिश करें कि बैक जो आपकी वो कंफर्टेबल हो। चेयर में बैठे हैं तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप ज़मीन पे बैठे हैं, तो ज़मीन पे कुछ बिछा के बैठिएगा, ऐसे ही फ्लोर पे नहीं बैठना आपको। अगर आप चेयर पे हैं और आपके पाँव नीचे आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि पाँव के नीचे कुछ हो आपके, क्योंकि जो हम एनर्जी ले रहे हैं, वो डायरेक्ट हमारी अर्थ में जाती है। चाहे मैट रख लें नीचे या कुछ भी ऐसा रख लें। बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएँ। फिर से आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज की सुंदर सुबह में सबसे पहले अपने दोनों हाथ को अपने हृदय के पास रखें। कोई विचार नहीं, कोई कुछ नहीं। एक गहरी साँस लें, ग्राउंडिंग स्टार्ट करेंगे पहले। एक गहरी साँस लेंगे, होल्ड करें 1, 2, 3, 4, मुँह से छोड़ दें। नाक से लेंगे और मुँह से साँस को छोड़ देंगे। प्राण ऊर्जा अंदर जाएगी और सब नेगेटिविटी बाहर आएगी। आप आँखें बंद करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो खुली आँखों से कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम में है नहीं है। ही क्या सिर्फ क्लाइंट? फिर से एक गहरी साँस लें, नाक से लें, होल्ड करें 1, 2, 3, 4, मुँह से छोड़ दें उसको। आज आप महसूस करेंगे, आज आप कहीं नहीं जा रहे हो, कहीं भाग नहीं रहे हो, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बिल्कुल फ्री हो। किसी को कुछ भी साबित करने की आज ज़रूरत नहीं है। आज फिर से हम एक यात्रा में चलेंगे। आज की यात्रा जो रहेगी, वो हमारे भीतर की यात्रा रहेगी। लास्ट संडे को हमने एक यात्रा में अपना एक फर्स्ट कदम रखा था। हमने क्या सीखा था कि ध्यान क्या होता है? ध्यान का मतलब क्या होता है? विचारों को रोकना नहीं कहते, कि मैंने उसको स्टॉप कर दिया और वो मेरा मेडिटेशन हो जाएगी, नहीं। बल्कि स्वयं से मिलना, हमने ये सीखा हम स्वयं से कैसे मिलेंगे। हमने ये भी जाना था कि मन में अगर विचार आए, तो लेकिन हमें उससे लड़ना नहीं है। कोई भी विचार आए, बहुत ज़्यादा उसे फाइट नहीं करनी उन विचारों से, केवल उनको देखना है। तो पूरे सप्ताह में शायद हो सकता है कुछ क्षण ऐसे आए होंगे, जब आप शांत थे या कुछ क्षण ऐसे भी आए होंगे कि जहाँ पर मन बहुत बेचैन हुआ होगा, ऐसा भी हो। यदि ऐसा हुआ है, तो स्वयं को दोष नहीं देना सबसे पहले। कोई दोष नहीं देना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे मेडिटेशन कभी भी समझ नहीं आया, कुछ नहीं। कोई दोष अपने आप को नहीं देना, कोई पनिशमेंट नहीं होगी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो चलना सीखता है, तो चलते समय वो कई बार गिरता है। तो वैसे ही ध्यान सीखते समय आपका जो मन है, ये भी बार-बार भटकेगा। हर बार ऐसा होगा। तो यही बिल्कुल स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, ठीक है? इसमें कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज हम यात्रा का जो है, वो दूसरा कदम उठाएँगे। तो आज हम स्वयं को स्वीकार करेंगे, ठीक है? तो एक प्रश्न होगा, उत्तर कोई नहीं देगा, सिर्फ़ एक प्रश्न मैं आपसे पूछूँगी, केवल अपने हृदय से सुनना उसको। क्या आपने कभी आईने में देखकर अपने आप से कहा है कि मैं जैसा हूँ, वैसा ही अच्छा हूँ? कभी भी आईने में देखकर कभी कहा है कि मैं जैसी हूँ, वैसी अच्छी हूँ? या क्या आपने अधिकतर समय अपने आप में सिर्फ़ कमियाँ ही देखी हैं? मेरा शरीर ऐसा क्यों है? काश मैं थोड़ा और अच्छा होता, काश मैं थोड़े और सुंदर होती,
काश मुझसे ये गलती ना हुई होती, काश मुझे लोग समझते या काश मुझे लोग प्यार करते, काश मेरी लोग वैल्यू करते, मेरी रिस्पेक्ट करते। क्या ऐसा कभी हुआ है? अपने अंदर से पूछना। शायद कई बार ऐसा हुआ होगा आपको। तो आज हम जिस यात्रा में चलेंगे, डे जो हमारा सेकंड होगा मेडिटेशन का, जितने भी काश हमारे पास आ रहे हैं, उन सब काश को एक-एक करके हम यहाँ से निकाल देंगे। आज के बाद कोई भी आपका काश नहीं रहेगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों? काश ऐसा हो। क्योंकि जो यात्रा आप करते हो, जो आप स्वयं से मिलते हो, जो आप हायर एनर्जी से मिलते हो, उस हायर एनर्जी में आपको सिर्फ़ पॉज़िटिव रहना है। अपने आप को फ़ील करना है कि आप हाई हो। हायर एनर्जी से तभी मिलोगे जब हायर हो। हायर नहीं हो, अपने आप को लो समझेंगे, तो हायर एनर्जी से आपकी मीट नहीं होगी। वहाँ पे सिर्फ़ आपका माँगना होगा। मुझे ये भी दे दो, मुझे ये भी दे दो, मुझे रिस्पेक्ट भी दो, मुझे लव भी दो, ठीक है? कोई मुझे समझे नहीं। अपने आप को समझेंगे तो दुनिया आपको समझना खुद ब खुद शुरू कर देगी। तो पहले अंदर जो आपके एक बैठा है, उसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक छोटी-सी स्टोरी है, एक गाँव में एक किसान था, उसके पास 2 घड़े थे, मटके थे। वो हर सुबह क्या करता है कि वह उन दोनों मटकों में पानी भरकर वो लेके जाता। जो उनमें से एक मटका था, वो बिल्कुल नया था। तो उसमें क्या था और थोड़ा-सा वो साइड से टूटा हुआ था। जब रास्ते में उसको लेके जाता, तो वो क्या होता उसमें से जो पानी था, वो थोड़ा-थोड़ा गिरता जाता और घर पहुँचते-पहुँचते वो जो पानी था, वो आधा रह जाता उस मटके में। तो जो खड़ा था, वो बहुत दुखी रहने लगा। उसको लगा कि मैं तो अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक दिन उसने किसान से कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे किसी भी काम का नहीं हूँ। मुझमें बहुत कमियाँ हैं। मैं पानी भी पूरा नहीं ला पाता हूँ। किसान मुस्कुराया और बोला, आज जब हम वापिस आएँगे घर, तो रास्ते को ध्यान से देखना। वापसी में जब फिर से पानी लेकर आए, तो घड़े ने क्या देखा कि रास्ते में जिस जगह से वो चलते थे, वहाँ पर बहुत छोटे-छोटे, सुंदर-सुंदर, रंग-बिरंगे फूल खिले हुए थे। तो किसान ने कहा कि मुझे तुम्हारी कमी पहले दिन से पता थी। ऐसा नहीं है कि मुझे आज ही पता चला, मुझे पहले से ही पता था। तो मैंने क्या किया था कि वहाँ पर उसी रास्ते में, जिस रास्ते में वो पानी गिरता था, मैंने वहाँ पे बीज लगा दिए, बो दिए मैंने। तो तुम्हारी वो जो कमी थी उसने क्या किया, उन रास्तों को सुंदर बना दिया। हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। कभी ना सोचें कि मेरे अंदर ये कमी है। हमारी कमी ना जाने किसके लिए वरदान बन जाती है, हमें नहीं पता। कितनी सुंदर ये बात है कि जिसे घड़ा अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझता था, वह किसी और के लिए वरदान बन गई। आपका मुस्कुराना, आपका पॉज़िटिव रहना, आपके लिए तो वरदान होगा ही, बट आपके आस-पास जितने भी लोग होंगे, ना जाने कितनों को जो लाइफ़ आप जी रहे हो, वो लाइफ़ पाने की चाह होगी। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मेरी लाइफ़ ऐसे ही है, मेरा घर ऐसे ही है, आप ब्लेस्ड हो। तो पहले आप ब्लेसिंग्स जो हैं, वो अपने पास रखेंगे कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। जो मेरे पास मुझे उस परमात्मा ने दिया है, मैं भरपूर हूँ उसी से। तो मुझे उसी में पहले संतुष्टि होनी चाहिए। तो कभी भी अपनी कमियों को देख के हम जो दुखी हो जाते हैं, लेकिन शायद ईश्वर ने उसी कमी के माध्यम से हमें कुछ विशेष बनाने की तैयारी की हो। अगर हम ये सोचते कि मेरे पास कोई कमी नहीं है, तो शायद आज आप इस सेशन में नहीं बैठते। ऐसा भी हो सकता था। कभी न कभी आपने कहीं फ़ील किया होगा, हो सकता है कभी सोचा होगा कि मेरी खुशी कहाँ चली जाती है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो दैट इज़ द रीज़न कि आज आप यहाँ पर हो। हमेशा याद रखें कि आप बहुत संवेदनशील हो। इसी कारण आप एक अच्छे टीचर हो, अच्छे माता-पिता हो, आप एक अच्छे मित्र हो। हो सकता है आपने जीवन में बहुत कष्ट देखे हों, बहुत संघर्ष आपने किए हों और इसी कारण आज आप दूसरों का दर्द समझ पाते हो। यही कारण है। अगर हम उस कठिनाई से ना निकले तो हम किसी दूसरे की कठिनाई को नहीं समझ पाते। तो क्या सचमुच वह कमी कमी है क्या? खुद से पूछो कि जो कमी आज तक मैंने सोची, क्या वो कमी है? शायद वो कमी नहीं होगी। शायद आज आप सबसे बड़ी शक्ति बनने की तैयारी कर रहे हो।
तो आज हम किसी यात्रा में रहेंगे, आपके पास कोई भी थॉट है उसको आने दो, जो भी आ रहा है उसको आने दो, उसको टच नहीं करेंगे आप। हृदय पे अपना हाथ रखें और धीरे से कहें, मैं पूर्ण नहीं हूँ और मुझे पूर्ण होने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं जैसी हूँ, मैं जैसा हूँ, वैसा ही ईश्वर की बहुत सुंदर रचना हूँ। क्योंकि ईश्वर कभी भी गार्बेज क्रिएट नहीं करता है, वो हमेशा ही सुंदर रचना को क्रिएट करता है और मैं भी उनमें से एक सबसे खूबसूरत ईश्वर की बनाई हुई रचना हूँ। मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ, मैं स्वयं से प्रेम करना सीख रही हूँ। कुछ सेकंड उसी मौन में रहें, वो जो लव है उसको फ़ील करें आप आज। जो हार्ट बीट आपके पास इस समय आपको महसूस हो रही है, वही आपका प्यार है, उसको फ़ील करें। इन शब्दों को महसूस करना है आपको, सोचना नहीं उसके ऊपर, सिर्फ फ़ील करो और अपने हृदय में उनको उतरने दो, धीरे-धीरे उतरने दो। आज हम जो यात्रा शुरू करेंगे, उस यात्रा में हम इनर क्रिटिक जो होता है, हमारे भीतर एक आलोचक बैठा होता है, उससे मुलाकात करेंगे। हमारे अंदर का आलोचक कौन है? आप कोई भी काम करना चाहते हैं, अगर कोई ये कहता है कि कुछ देर मुस्कुराओ, तो आप कहते हैं कोई वजह चाहिए मुस्कुराने की। अंदर का आलोचक आपको बार-बार उस काम करने को मना करेगा। आज उसी से मुलाकात करेंगे। आपको डिस्टर्ब क्यों कर रहा है वो? और ये जो अभी की यात्रा है, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। ये भी हो सकता है कि इस यात्रा में आपकी आँखों में आँसू आ जाएँ और यहीं से आपकी एक वास्तविक हीलिंग स्टार्ट होगी। जो भी आप फ़ील करें, अगर आँसू के ज़रिए बाहर आ रहे हैं, उसको आने देना आपने। आज हम समझेंगे हमारे मन का स्वभाव, वो क्या है? अपनी आँखें बंद ही रहने देना, हाथ नीचे रख सकते हो, रिसीविंग मोड में रखो, ऐसे करके या फिर आप ध्यान मुद्रा में अपने हाथों को रख सकते हैं। कोई जल्दी नहीं है, वो धीरे से करें, कहीं हमें आज पहुँचना नहीं है, सिर्फ़ इस क्षण में हमें रहना है। तो गहरी साँस लें और इसे मुँह से छोड़ दें। फिर से एक गहरी साँस लें, इसे फिर से छोड़ दें। लगातार महसूस करें, हर साँस के साथ आपका शरीर थोड़ा और हल्का होता जा रहा है। आपका मस्तिष्क, आपकी भौहें, आपका फेस, आँखें सब हल्की होती जा रही हैं। आप फिर से गहरी साँस लें, फिर से इसको छोड़ें। इस तरह आप महसूस करेंगे आपकी गर्दन, आपके कंधे, आपकी पीठ, बैक, चेस्ट, एब्डोमेन सब हल्का होता जा रहा है। आप फिर से एक साँस लेंगे गहरी, सब अंदर से नेगेटिव एनर्जी को बाहर करेंगे और महसूस करें आपकी बाजुएँ, आपके हाथ, आपकी कमर, आपके हिप्स, थाइज़, आपकी लेग्स और आपके फीट सब हल्के होते जा रहे हैं। महसूस करें, इस समय आप बहुत हल्के हो गए हो। अब इस यात्रा में हम एक बहुत सुंदर स्थान पर जाएँगे। अपने मन की ऊर्जा को उसी स्थान पर लेके चलेंगे।
कल्पना कीजिए इस समय सुबह का बहुत सुंदर टाइम है, ये बहुत प्यारा समय है, जिस समय आप बैठे हैं, जिस समय आप अपने मन से बातें करने के लिए बैठे हो। इसी सुंदर सुबह में सूरज की पहली किरण इस धरती को छू रही है। महसूस करें उस किरण को, धरती से टच होते हुए देखें। महसूस करें जहाँ पर आप हैं, वहाँ पर चारों ओर हरियाली है। अपने हाथों को आप थाइस में रख सकते हो। हल्की-हल्की ठंडी हवा आपके चेहरे को स्पर्श कर रही है। पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण में संगीत घोल रही है। सुनिए मधुर संगीत को। आप धीरे-धीरे चलते हुए एक शांत नदी के किनारे पहुँचते हैं। उस नदी के पानी को देखिए, बहुत स्वच्छ है, बहुत निर्मल है, बहुत धीरे-धीरे वो पानी बह रहा है। और उसी पानी में सूर्य की किरणें चमक रही हैं। महसूस कीजिए, आपकी आँखों से देखिए, सब कुछ इतना शांत है, इतना सुंदर है कि आपका मन अपने आप शांत होने लगता है। अब नदी को ध्यान से देखें, उसके पानी के साथ-साथ छोटे-छोटे पत्ते बह रहे हैं। वो कुछ हरे हैं, कुछ पीले हैं, कुछ सूखे हैं और कुछ अभी-अभी पेड़ों से गिरे हैं। उन पत्तों को ध्यान से देखें। वे आते हैं, कुछ क्षण आपकी आँखों के सामने रहते हैं और फिर बिना रुके वो पत्ते आगे-आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या नदी उन्हें रोकती है? नहीं। क्या नदी किसी पत्ते से कहती है मत जाओ? नहीं कहती। क्या वह किसी सूखे पत्ते से नाराज़ होती है? नहीं होती। क्या केवल वह सुंदर पत्तों को अपने पास रखना चाहती है? नहीं। नदी सबको समान भाव से बहने देती है। वह किसी को पकड़ती नहीं, किसी को धक्का नहीं देती, बस बहती रहती है। उस नदी को बहते हुए देखें, शांत, सहज, स्वाभाविक। आप धीरे-धीरे समझें, ये नदी कौन है? ये नदी आपका चेतन मन नहीं है, बल्कि आपकी जागरूकता है, आपकी अवेयरनेस है। और वो जो पत्ते आपने देखे, कुछ सूखे हुए, कुछ हरे पत्ते, कुछ अभी-अभी पेड़ों से गिरे हुए पत्ते, ये आपके विचार हैं। कुछ विचार आपके सुखद हैं, कुछ विचार आपके दुखद हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ भविष्य की चिंताओं से भरे हुए विचार हैं। कुछ पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस हो गए हैं, उनके विचार हैं। कुछ बिना किसी कारण के भी आए होंगे और चले जाएँगे। लेकिन समस्या विचारों के आने में नहीं है, वो आएँगे और वो चले जाएँगे, फिर वापिस आएँगे, वापिस चले जाएँगे। समस्या तब शुरू होती है, जब हम किसी एक पत्ते को पकड़ लेते हैं। नदी ने उस पत्ते को नहीं पकड़ा,
अपनी नदी है। हमने क्या किया, हमने एक पत्ते को पकड़ा, माना हमने एक विचार को पकड़ा और उसको जाने नहीं दिया, उसको अपने पास रख लिया। फिर वही एक विचार बार-बार, बार-बार हमारे मन में घूमता रहता है, घूमता रहता है और धीरे-धीरे वही विचार वह चिंता बन जाता है, डर बन जाता है, क्रोध बन जाता है या फिर किसी दुःख का कारण बन जाता है। आज हम इसी नदी से सीखेंगे, नदी हमें सिखाती है बहना, बहते रहो, छोड़ना। जैसे नदी ने किसी पत्ते को नहीं पकड़ा, वैसे हम भी किसी पत्ते को, माना किसी विचार को नहीं पकड़ेंगे। मन ही मन कहिए, मैं अपने विचारों को रोकूँगा नहीं, मैं उनसे लड़ूँगा नहीं और मैं उन्हें पकड़ कर नहीं रखूँगा। मैं उन्हें उसी तरह बहने दूँगा, जैसे नदी पत्तों को बहने देती है। महसूस करें, आपके पास जो भी विचार आएँगे टच नहीं करना, आने दो और वैसे ही उनको जाने दो। आने दो और वैसे ही उनको जाने दो। हम कहीं जाते हैं, बहुत लोग हमें मिलते हैं। उन सब लोगों को हम अपने दिमाग में लेके नहीं आते। आने दो विचारों को, पकड़ना नहीं है। मैं उन्हें ऐसे ही बहने दूँगा, जैसे नदी पत्तों को बहने देती है। अब यदि इस समय कोई विचार आए, तो उसे एक पत्ते का रूप दीजिए। अब देखिए कौन-सा विचार आया, उसको एक पत्ते का रूप दो। उसे नदी पे रखो और उसे प्रेम से बहते हुए देखो। उसे रोकना नहीं है, बस मुस्कुराइए और उसे जाने दीजिए। फिर दूसरा विचार आए, उसे भी एक पत्ते पर रखो और उसे बहने दो, जाने दो उसे। धीरे-धीरे ऐसे विचार आएँगे, पत्ते पे रखेंगे और उसको नदी में रखें और उसे प्यार से और मुस्कुराते हुए उनको जाने दो। अब आप महसूस करोगे, हर विचार के चले जाने से आपका मन बहुत हल्का होता जाता है। मन आपका हल्का और हल्का हो रहा है। क्योंकि शांति विचारों को रोकने से नहीं, उन्हें जाने देने से आती है। आज आप अभ्यास करेंगे, देखना है, स्वीकार करना है और उसको छोड़ देना है। देखना है, स्वीकार करना है और उसको छोड़ देना है। हमें पकड़ना नहीं है। आप अपने मन से हम पहली मुलाकात करेंगे, उसी नदी के किनारे बैठे रहें। अगर नदी के किनारे आपको कोई बड़ा पत्थर मिल रहा है, उस पत्थर पे बैठ जाएँ। कोई बेंच आपको दिखाई दे रहा है, आराम से अकेले उस बेंच पे बैठ जाएँ। उस नदी के पास ही रहें। जल्दबाज़ी नहीं करनी आपको। ध्यान कोई दौड़ नहीं है कि मुझे बहुत तेज़ भागना है। धीरे-धीरे ये लौटने की यात्रा है। स्वयं तक लौटने की एक यात्रा है। देखें, नदी अभी भी बह रही है, हवा अभी भी चल रही है और पक्षी अभी भी अपना मधुर संगीत गा रहे हैं। महसूस करें उसको। अभी आप ध्यान देना कि बाहर की दुनिया पहले जैसी है, बदला क्या? धीरे से अपने भीतर देखें, शायद आप थोड़ा शांत महसूस कर रहे हो, थोड़ा हल्का और थोड़ा अधिक प्रेज़ेंट में फ़ील कर रहे हो।
यही ध्यान का आपका पहला उपहार है। मन को अपना दुश्मन नहीं बनाना हमने। जब कोई छोटा बच्चा डर जाता है और रोने लगता है, तो क्या हम उसे डाँटते हैं? हम कहते हैं, "चुप हो जाओ, बहुत परेशान करते हो।" नहीं, हम उसे अपनी गोद में लेते हैं, उसके सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, "मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की चिंता नहीं है।" अब ये देखिए, आपका मन भी उसी एक छोटे बच्चे की तरह है। जब वह चिंता करता है, तो वह आपको बचाने की कोशिश कर रहा होता है। जब वह डरता है, तो वह आपको सुरक्षित रखना चाहता है। जब वह पुरानी बातें याद दिलाता है, तो शायद वह फिर से चोट नहीं खाना चाहता। मन बुरा नहीं है, वह केवल थका हुआ है, डरा हुआ है। कई वर्षों से वो अकेला है। अपने मन से मिलिए, कुछ छोटे बच्चे से मिलिए। अब आप कल्पना कीजिए, आप उसी नदी के किनारे बैठे हैं और कुछ दूरी पर छोटा बच्चा बैठा है। उसका चेहरा उदास है, आँखों में डर है और वो अकेला है। अब आप उठें और उसके धीरे-धीरे उस बच्चे के पास जाएँ। कोई जल्दी नहीं, हर कदम आपका प्रेम से भरपूर होना चाहिए। उसके पास बैठें, कुछ मत कहिए उसको, उसके पास बैठ जाएँ। बस उसकी उपस्थिति को महसूस करें। महसूस करें उसको, जो बच्चा आपके सामने बैठा है, जो डरा हुआ है, जो चिंता से भरा है। प्रेम से उसको निहारें। वह बच्चा कोई और नहीं, आपका अपना मन है। वही मन जो वर्षों से भाग रहा है और भाग रहा है। कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के दुःख में, कभी दूसरों की अपेक्षाओं में, कभी स्वयं को साबित करने की दौड़ में। आज पहली बार कोई उसके पास बैठा है और वह कोई कौन है? वो आप हो। आप उस बच्चे के पास बैठे हो। प्यार से उसको निहारें। आप उससे प्यार से उससे बात करेंगे, "प्रिय मन, मैंने तुम्हें हमेशा बदलने की कोशिश की, लेकिन आज मैं तुम्हें समझने आया हूँ। जब तुम डरते थे, मैं तुम पर गुस्सा करता था। आज मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। जब तुम बेचैन थे, मैं तुम्हें चुप कराना चाहता था। आज हे मन, हे प्रिय मन, मैं तुम्हें सुनने आया हूँ। सुनें उसको, ध्यान से देखें और कल्पना कीजिए, वो बच्चा धीरे-धीरे आपकी ओर देखता है। उसकी आँखों में आँसू है, लेकिन अब उनमें भरोसा भी है। वह धीरे-धीरे अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता है। उसके हाथ को पकड़ें। आप जैसे उसके हाथ को पकड़ते हो, उसके चेहरे पर एक हल्की-सी, बहुत प्यारी-सी मुस्कान आती है। महसूस करें, वर्षों बाद उसे लगता है, आज मैं अकेला नहीं हूँ। महसूस करें,
उस प्यार को, उस बॉन्डिंग को महसूस करें, जो इस समय आपके और उस बच्चे के, आपके मन के साथ है। महसूस करें आपके हृदय से एक सुनहरी, गरम और प्रेमपूर्ण रोशनी निकल रही है। महसूस करें उस रोशनी को। रोशनी उस बच्चे को घेर रही है। उसके सारे डर धीरे-धीरे पिघल रहे हैं। सारी बेचैनी शांत हो रही है। उसका चेहरा उज्ज्वल, शाइन हो रहा है। जैसे-जैसे वो बच्चा, वो मन जिससे अभी सुनहरी लाइट पड़ रही है, वो शांत हो रहा है। जैसे-जैसे आप महसूस करेंगे, आपका अंदर का जो मन है, वो शांत हो रहा है, बिल्कुल शांत हो रहा है, क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं, आप। आँसू आते हैं, आने देना, रोकना नहीं उसको। इस फ्लो को चलते रहने देना, रोकना नहीं कुछ भी। और धीरे-धीरे मन में दोहराएँ, मैं अपने मन से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अपने मन को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने मन से लड़ना आज ही छोड़ता हूँ। मेरी और मेरे मन की कोई लड़ाई नहीं है। आज से मैं और मेरा मन एक टीम है। हम टीम की तरह काम करेंगे। अब आप केवल उस शांति को महसूस करें। महसूस करें उस झूमते हुए बच्चे को। महसूस करें उस बच्चे की किलकारियों को। महसूस करें उसकी मुस्कान को। महसूस करें आप अकेले भी नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ सोचना है, सिर्फ आपकी पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस रहेंगी। आप सिर्फ सोचिए, सिर से पाँव तक आपकी बॉडी वाइब्रेट करेगी। आप सोचिए, इस क्यों वाइब्रेशंस आ रही हैं? इस समय आपका जो अंदर का बच्चा है, वो झूम रहा है। उसी प्रेम को अपने अंदर फैलने दो, सिर से लेके पाँव तक। आपका मन कर रहा है, इस समय आप झूमने का मन कर रहा है। आपका भी मन कर रहा है कि जैसे वो बच्चा किलकारियाँ कर रहा है, आज मैं भी वैसे ज़ोर-ज़ोर से हँसूँ। वैसे ही मस्ती में झूम जाऊँ जैसे वो बच्चा झूम रहा है। आप उस बच्चे का हाथ थामे रहिए, बच्चा मुस्कुरा रहा है, आपको देख के विश्वास से देख रहा है और वह धीरे-धीरे आपके अंदर समा रहा है। उसे समा देने जाने दीजिए, समाने दीजिए उसको अपने अंदर। वह अलग नहीं था, वह हमेशा आप ही का हिस्सा था। आज वो वापिस अपने घर में आ गया है। वेलकम करें उसका आज, उसका स्वागत करें। अब आप पूरा ध्यान अपनी साँसों पर लेके आएँ। महसूस करें जैसे शांति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। धीरे-धीरे साँसें नॉर्मल गति से छोड़ें। महसूस करें सारी बेचैनी बाहर जा रही है। अब कोई बेचैनी नहीं है आपके पास। एक बार फिर से साँस को भीतर लेके जाएँ।
और शांति को अंदर लेके जाएँ, साँस को बाहर लेके आएँ, सब तनाव, चिंताएँ खत्म, सब बाहर चला गया। अब आप महसूस करें, आपके हृदय के मध्य में एक छोटा-सा प्रकाश देखें, बहुत छोटा, जैसे अंधेरे कमरे में जलता हुआ दीपक, इतना छोटा प्रकाश। वह दीपक आपकी आत्मा का प्रकाश है। महसूस करें अपनी आत्मा को, आपकी आत्मा कैसे प्रकाशवान, वह कभी बुझी नहीं, बस जीवन की धूल उसके ऊपर जम गई थी। आज उसी धूल को हटाने का समय है। महसूस करें उसी प्रकाश को, महसूस करें कैसे वो जल रहा है। महसूस करें यही जो प्रकाश है, आपकी आत्मा है, आपका जीवन है। अंदर देखिए आज, जिससे वर्षों से आप अनजान थे, अब देखिए कैसे वो प्रकाश प्रकाशवान हो रहा है। हर सांस के साथ वो दीपक थोड़ा-थोड़ा और उज्जवल हो रहा है। उसकी रोशनी आपके हृदय को भर रही है। आपके सिर से होते हुए, आपके फोरहेड से होते हुए, फेस को शाइन करते हुए, आपकी गर्दन को शाइन करते हुए, आपकी छाती, आपके कंधे, भुजाएँ, आपकी हथेलियाँ, आपका पूरा शरीर एक सुनहरी रोशनी से भर चुका है। महसूस करें, इस अवेकनिंग को महसूस करें। कुछ सेकंड उसी प्रकाश में रहें। महसूस करें, आप केवल शरीर नहीं हैं, आप केवल विचार नहीं हैं, आप केवल भावनाएँ नहीं हैं, आप एक शांत, प्रकाशमय, चेतन आत्मा हैं। महसूस करें आज इसको, और यही आपका वास्तविक स्वरूप है। कल्पना कीजिए, आपके सामने जीवन की वो सभी घटनाएँ खड़ी हैं, जहाँ आपको चोट पहुँची, जहाँ आपको ठुकराया गया, जहाँ किसी ने आपको समझा नहीं, जहाँ आपने स्वयं को अकेला महसूस किया। उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करना, उनको महसूस करें, कल्पना करें उनको। बस उस सुनहरी रोशनी को उन सब की तरफ बढ़ने दो, उनको बहने दीजिए। जैसे सूर्य बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देता है, वैसे ही आपके हृदय से जो प्रेम इस समय आ रहा है, वो हर स्मृति को छूता जा रहा है, धीरे-धीरे। कोई चोट, कोई दुःख, अपनों ने भी अपना नहीं समझा, उन सब में समाता जा रहा है। आपका दर्द, जो जब आप इसको बहुत देर से पकड़े हुए थे, वो हल्का होता जा रहा है। एक ऐसा बैग जो आपने अपने कंधों पर रखा था, धीरे-धीरे महसूस करें, उसमें से एक-एक जो पत्थर थे, आप बाहर निकाल रहे हो, बाहर निकालते जा रहे हो। आपका दर्द हल्का होने लगा। आप तकलीफ को मिटा तो नहीं रहे हो, बट उससे मुक्त हो रहे हो। हमें मुक्त होना सीखना है। और अपने जीवन के उन लोगों को याद कीजिए, जिनसे आपको शिकायत है। किसी का चेहरा सामने आए तो उसे आने दीजिए।
कुछ मत कहिए, सिर्फ मन ही मन कहिए, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, मैं स्वयं को भी मुक्त करता हूँ। क्षमा का अर्थ ये नहीं है कि जो हुआ वो सही था। क्षमा का अर्थ है, मैं अब उस दर्द का कैदी नहीं रहूँगा, मैं उस कैद से बाहर आ गया हूँ। महसूस करें हर उस पेन को जाते हुए, अपने हृदय के उस प्रेम से उसको वहाँ से निकलते हुए महसूस करें। और अपना ध्यान फिर से अपने हृदय में लेके आएँ। अब आप महसूस करेंगे जहाँ पर एक दीपक जल रहा था, वहाँ पर अभी कमल का फूल खिल रहा है। महसूस करें उस कमल के फूल को। हर साँस के साथ, हर प्राण ऊर्जा के साथ उसकी पंखुड़ियाँ खिलती जा रही हैं। उस कमल से प्रेम निकल रहा है, जो आपके हृदय में विलीन हो रहा है। शांति निकल रही है, करुणा निकल रही है। वह प्रेम आपके पूरे शरीर को भरता है, महसूस करें। वही प्रेम आपके पूरे परिवार तक पहुँचता है, महसूस करें। आपके मित्रों तक वही प्रेम पहुँच रहा है, महसूस करें। आपके आस-पड़ोस में वही प्रेम की किरणें फैल रही हैं, महसूस करें। महसूस करें उन लोगों तक भी वही प्रेम की किरणें जा रही हैं, जिससे अभी तक आपका मतभेद था। महसूस करें। अब आप अंत में महसूस करें यह प्रेम पूरी पृथ्वी को अपने में समा रहा है। पूरी पृथ्वी में ये प्रेम फैल गया। आज आप अपने लिए ध्यान नहीं कर रहे हो सिर्फ, आज आप पूरी मानवता के लिए शांति का संकल्प भेज रहे हो। जहाँ-जहाँ ये किरणें जा रही हैं, जहाँ-जहाँ ये सूर्य जैसी रोशनी जा रही है, वहाँ-वहाँ शांति, शांति और शांति ही फैलती जा रही है। महसूस करें लोगों का प्रेम आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है। महसूस करें अपने आप लोग जो हैं वो आपको सम्मान देना कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। महसूस करें उस प्यार को, जो कभी आप माँगते थे, आज आपके पास खुद ब खुद आ रहा है। महसूस करें शांति को, जिसके लिए आप वर्षों से भटक रहे थे। हर जगह जाते थे शांति के लिए, बट मन वैसा ही था। महसूस करें आज वो शांति खुद ब खुद आपके पास चल कर आ रही है। धीरे-धीरे मन में दोहराएँ, मैं शांति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं आश हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं पूर्ण हूँ। मेरे भीतर जो खोज हो रही थी, वह हमेशा से मेरे भीतर थी। महसूस करें उस खोज को जो को आपने आज डिस्कवर किया। महसूस करें उस शांति, उस ज्वाला को, उस प्रकाश को, उस कमल के फूल को, उस बच्चे को। कुछ मत कीजिए, कोई प्रयास नहीं करना, कोई कल्पना नहीं है, कोई शब्दों का बहुत बड़ा बोझ नहीं, केवल और केवल इस गहरी शांति में विश्राम कीजिए। बहुत थके थे आप, विश्राम करें, इसी गहरी शांति में विश्राम करें।
वैसे ही करें जैसे नदी बिना प्रयास के बहती है। वैसे ही आपका जीवन भी अब सहजता से बह रहा है। आप शांत हैं, आप स्थिर हैं, आप पूर्ण हैं। महसूस करें इसको। कुछ पल इसी महसूसता में रहें। इस लाइट को महसूस करें। अब आपका शरीर शरीर नहीं, एक लाइट है, जो दूसरों को सुख दे रहा है, जो अपने को सुख दे रहा है, अपने को शांति दे रहा है, जो दूसरों को शांति दे रहा है। महसूस करें इस लाइट को, आपके घर के हर एक-एक कोने में फैल रही है। आपके घर के हर एक मेंबर के ऊपर ये लाइट जा रही है। शांति, शांति, शांति की किरणें बढ़ती जा रही हैं। चिंताएं शांत हो गई, तनाव मुक्त हो गया। महसूस करें, कोई बीमार है, उसकी बीमारी खत्म हो गई। महसूस करें आपके आस-पास में कोई प्रॉब्लम नहीं था, आपको देखते ही उसकी सब प्रॉब्लम्स दूर हो गई। आप एक चलते-फिरते शांति के, प्रेम के दूत बन गए हो। एक ऐसे लाइट हाउस बन गए हो, जो सभी को रोशनी दे रहे हो। आप अंदर से रोशन हो गए हो और यही रोशनी आप सबको देते जा रहे हो। यही प्रेम आप सबको देते जा रहे हो। महसूस करें उस प्रेम को, उस रोशनी को। चेहरे पे स्माइल आपके आ रही है। हर कोई इतना हैरान है कि आपका इतना अच्छा बदलाव देख के। वो आपसे मिलने को आतुर है, आपके पास बैठने को आतुर है। बैठिए बस, कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो। बस आप में से जो लाइट है, वो आपके हृदय से निकल के उसके हृदय में जा रही है। शांत, शांत, शांत। महसूस करें, सब कुछ इतना अच्छा हो गया, बिना प्रयास किए। फिर से धीरे श्वास श्वास को महसूस करें, अपनी साँसों को महसूस करें। नॉर्मल गति से चल रही हैं, इसको महसूस करें। अपने शरीर को महसूस करें, लेकिन शांति को बनाए रखना। ध्यान अभी समाप्त नहीं हो रहा। अब ये आपके जीवन का एक अटूट हिस्सा बन गया है। अब साँसों को सहज होने दें। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, बस इस शांत क्षण को महसूस करें। धीरे-धीरे अपना ध्यान अपने हृदय पर लेके आएँ। कल्पना कीजिए आपके हृदय में एक सुंदर सुनहरी ज्योति जल रही है। वह ज्योति प्रेम की है, शांति है, कृतज्ञता की है, ग्रैटिट्यूड फ़ील कर रही है। हर साँस के साथ ये प्रकाश और उज्ज्वल होता जा रहा है, पूरे शरीर में फैल रहा है। मन ही मन कहिए, धन्यवाद, मेरे प्रिय शरीर, धन्यवाद। तुमने जन्म से आज तक मेरा साथ निभाया। कई बार मैंने तुम्हें अनदेखा किया, करती भी रही हूँ।
फिर भी तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। आज मैं तुम्हें प्रेम और सम्मान देता हूँ। अपने मन को धन्यवाद कीजिए। प्रिय मन, धन्यवाद। तुमने मुझे हँसाया, रुलाया, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया और हर अनुभव के माध्यम से मुझे बहुत मजबूत बनाया। आज मैं तुमसे लड़ना नहीं, तुम्हारा मित्र बनना चुनती हूँ। आज से मैं और तुम महसूस करें उस नए मित्र को। अब बाहर मित्रता लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आपका खुद का एक मित्र है। अब अपने माता-पिता, अपने गुरु, परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों को याद करें जिन्होंने आपके जीवन में कभी ना कभी कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छा दिया और उन लोगों को भी याद करें जिन्होंने आपको कठिन अनुभव दिए, क्योंकि उन्हीं अनुभवों ने आपको आज का इंसान बनाया है। हर एक को मन ही मन कहिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे ये इंसान बनाने के लिए धन्यवाद। मुझे हर परीक्षा में सफल होने के लिए, अव्वल नंबर लेने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। आप पूरी प्रकृति को धन्यवाद करें, पूरी नेचर को धन्यवाद करें, इस हवा को धन्यवाद करें, इस जल को धन्यवाद करें, इस पृथ्वी को धन्यवाद करें, सूर्य को धन्यवाद करें, पेड़ों को धन्यवाद करें, इन पक्षियों को धन्यवाद करें और अपने इस बहुत सुंदर जीवन को धन्यवाद करें। अब अपनी चेतना को और विस्तार दीजिए। महसूस कीजिए आपके हृदय की सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई है। अब यही पूरी रोशनी पूरे शहर में फैल गई। अब यही रोशनी पूरे देश में फैल गई है। अब यही रोशनी महसूस करें आपके सामने एक ग्लोब है, पूरी दुनिया में फैल गई है। उस ग्लोब को अपने सामने महसूस करें। महसूस करें पूरा ग्लोब प्रकाशमान हो रहा है। जैसे-जैसे ग्लोब प्रकाशमान हो रहा है, सारी दुनिया में वही प्रकाश फैल रहा है। धीरे-धीरे पूरी पृथ्वी को प्रेम, शांति और करुणा से भर रही है। पूरा देश, पूरा संसार प्रेम, शांति और करुणा से भर रहा है। मन ही मन सभी का धन्यवाद करें और मन ही मन सभी के लिए प्रार्थना करें, सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी सुरक्षित हों, सभी के जीवन में शांति और प्रेम का प्रकाश फैले। महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें इस प्रकाश को। महसूस करें अपने लिए मैं हर दिन कुछ पल स्वयं के लिए निकालूँगी। मैं अपने मन से प्रेम करूँगी। मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं जहाँ भी जाऊँगी, वहाँ शांति, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा, पॉज़िटिव एनर्जी लेकर जाऊँगी।
धीरे-धीरे अपनी साँसों को गहरा कीजिए। धीरे-धीरे अपने हाथों की उँगलियों को थोड़ा-सा हिलाएँ, पैरों की उँगलियों को थोड़ा हिलाएँ, दोनों हथेलियों को धीरे-धीरे रगड़िए। उनकी गर्माहट को अपनी आँखों पर रखिए, अपने चेहरे पे रखिए। उस ऊष्मा को, उस एनर्जी को अपने चेहरे पर महसूस करें। एक प्यारी-सी मुस्कान के साथ अपनी आँखें खोलें। आज आप पहले जैसे नहीं हो। शायद बाहर की दुनिया वैसी ही है, लेकिन आपके भीतर की दुनिया का सब कुछ बदल गया। महसूस करें। उसी शांति को अपने घर में ले आएँ, उसी प्रेम को अपने रिश्तों में बाँटिए और याद रखें, जब मन आपका मित्र बन जाता है, तब जीवन एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाता है। आज आपने 1 घंटा ध्यान नहीं किया, आज आपने स्वयं से मिलने का एक और कदम उठाया। पिछले रविवार हमने जाना ध्यान क्या होता है, कैसे जुड़ना है, मन हमारा दुश्मन नहीं है, मन को दबाना नहीं है, उसे शांति नहीं मिलती, मन को समझने में शांति है। आज आप जब यहाँ से उठें, तो हो सकता है कि बाहर की परिस्थितियाँ वैसी ही हों, काम भी वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। घर की ज़िम्मेदारियाँ भी वही हैं, कोई बदलाव नहीं है। लोग भी वही रहेंगे, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं सच में मानती हूँ कि आप पहले जैसे नहीं हो। आज जब कोई आपको कुछ कठोरता भरे शब्द बोले, प्रतिक्रिया देने से पहले एक गहरी साँस लें और अपने मन से कहें, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जब चिंता आए, उसे रोकने की कोशिश मत करें, बस उसे नदी में बहते हुए पत्ते की तरह देखें और मुस्कुराते हुए उसे जाने दो। धीरे-धीरे आप पाएँगे कि परिस्थितियाँ नहीं, उन्हें देखने का आपका दृष्टिकोण बदल गया है। यही ध्यान का चमत्कार है। ध्यान जीवन से भागना नहीं, जीवन को अधिक जागरूक होकर जीना है। तो इस सप्ताह में आपको एक छोटा-सा अभ्यास दूँगी। हर दिन सुबह या रात को सिर्फ 10 मिनट अपने साथ बैठें, अपनी साँसों को देखें, कोई विचार आए तो मन ही मन कहें, मैं तुम्हें रोकूँगा नहीं, मैं तुम्हें समझूँगा। बस इतना सा अभ्यास धीरे-धीरे आपके जीवन में गहरा परिवर्तन लाएगा। याद रखें, बड़ी यात्राएँ हमेशा छोटे-छोटे कदमों से शुरू होती हैं और आपने भी वह कदम उठा लिया है। मैं आप सभी को इस सुंदर उपस्थिति, खुले मन और विश्वास के लिए हृदय से आभारी हूँ। यदि आज के ध्यान में आपको शांति का छोटा-सा भी अनुभव मिला हो, तो उसको अपने तक सीमित ना रखें। घर पे बाँटें, मुस्कान बाँटें, प्रेम बाँटें सभी में, धैर्य बाँटें सभी में, क्योंकि एक शांत मन कई बेचैन मनों को शांति देता है। अगले रविवार फिर से हम मिलेंगे दूसरी और यात्रा में कि क्रोध, भय, दुःख, चिंता ऐसी भावनाओं को हम कैसे समझें, स्वीकारें और अपनी शक्ति से कैसे बचें। ये जो अभी इस समय आपके अंदर भावनाएँ आ रही हैं, एक पल के लिए 1 मिनट और आपका लूँगी। इन सब भावनाओं को हम अपने देश के उस हिस्से में लेके जाएँगे अभी के अभी, जहाँ पर इस समय बहुत त्राही-त्राही है। आसाम के लोग इस समय त्राहिमाम हो रहे हैं। आसाम के लोग इस समय बेघर हो चुके हैं। कई लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं। कई लाखों लोग बेघर हो गए हैं। कई लाखों लोग इस समय एक-एक अन्न के लिए मोहताज हो गए हैं। आप यहीं से बैठे-बैठे उनको शांति की किरणें दें।
जो पानी बढ़ जा रहा है, उस पानी को बोले, "रुक जा, क्योंकि उस पानी को आज आपके पास बहुत पावर है। आपकी ये पावर, सभी की पावर उस पानी को रोक सकती है। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके जो अंदर का दर्द है, वो दर्द को मिटाएँ। ये प्रकाश उनके पास लेके जाए, ये दीपक उनके पास लेके जाए और बोले, सब अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको डरने की चिंता नहीं। उनको बताएँ, आपके अंदर ही आपका परमात्मा है। महसूस कराएँ उनको, उनके आँसुओं को पोंछें और महसूस करें, हर राहत सामग्री उन तक पहुँच रही है। सभी सुरक्षित जगह पे पहुँच रहे हैं। महसूस करें, जितने भी वॉलंटियर काम कर रहे हैं, वो सुरक्षित होकर उन सब तक अन्न, मेडिकल हेल्प सब पहुँचा रहे हैं। महसूस करें, आपके देश का एक-एक कोना सुख और शांति से भरता जा भरता जा वापिस अपने पास आ जाए। मैं प्राप्त, मैं शांत, मैं प्रेम, मैं प्रकाश हूँ। आप सभी का हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप पानी पी सकते हैं। इस समय आपका पानी पूरा चार्ज है, आप उसको पी लें।